शाम का समय था। दीनानाथ जी बरामदे में अपनी पुरानी लेकिन मजबूत कुर्सी पर बैठे हुए थे। उम्र के इस पड़ाव पर शरीर थक चुका था, परंतु मन अब भी संघर्ष करता था। उनकी आंखों में जीवन के बीते सालों की कहानियां उतर आई थीं। एक ऐसा जीवन जिसमें संघर्ष था, लेकिन आत्मसम्मान भी। पर आज वो आत्मसम्मान धीरे धीरे बहू मनीषा के कठोर व्यवहार के नीचे दबता जा रहा था। अचानक तेज कदमों की आवाज़ आई। दरवाजे पर एक छाया पड़ी और देखते ही देखते मनीषा गुस्से से तमतमाती हुई उनके सामने खड़ी हो गई। चेहरे पर गुस्से की लाली, माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों में क्रूरता की चमक। ये कोई साधारण बहू नहीं थी, बल्कि अहंकार और घमंड से भरी नारी थी, जिसे अपने संस्कारों की कोई परवाह नहीं थी। अरे सुनो, वो बुढ़िया कहाँ है? बुलाओ उसे, मनीषा ने चिल्लाते हुए कहा। दीनानाथ जी ने धीरे से सिर उठाया और अपनी कांपती आवाज़ में पूछा, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ ये पूछ रहे हो? घर में सिर्फ खाने के लिए बैठे हो क्या? डाइनिंग टेबल किसको साफ करना है? मेरी माँ को? मनीषा ने व्यंग से कहा। उसकी आवाज़ में नफरत की चुभन थी। इतना कहकर उसने उनके सामने बाल्टी और पोछा पटका। बरामदा साफ करो, और हाँ, चमकता हुआ चाहिए। मेरे दोबारा आने से पहले सब कुछ साफ हो जाना चाहिए, समझे? दीनानाथ जी के दिल में एक टीस उठी। एक समय था जब वे इस घर के मालिक थे, और आज हालात ऐसे थे कि उनके ही घर में उन्हें नौकर की तरह हुक्म सुनाया जा रहा था। उम्र के साथ हड्डियां कमज़ोर हो गई थीं, परंतु दिल आज भी वही था, जो कभी बेटे की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करता था। उन्होंने चुपचाप बाल्टी उठाई और पोछा पकड़ लिया। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो बहू मनीषा और ज़्यादा चिल्लाएगी, और उनका बेटा विनय, वो तो हमेशा की तरह चुप ही रहेगा। और हाँ, मनीषा की आवाज़ फिर गूंजी, तेरी वो बुढ़िया कहाँ मर गई? उसे भी बुला, डाइनिंग टेबल साफ करवानी है। दीनानाथ जी ने अंदर जाकर सुलोचना देवी को बुलाया। वो पहले ही बीमार थी, सुबह से तेज सिर दर्द था और दवा लेकर सोई थी। जब दीनानाथ ने धीरे से उसे जगाया और पूरी बात बताई, तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो बहू फिर बवाल करेगी, उन्होंने खुद से कहा, और जल्दी जल्दी काम में लग गई। कुछ ही देर में मनीषा फिर बाहर आई और चीखते हुए बोली, अरे बुढ़िया, अभी तक कहाँ मर गई थी? मैंने कब का कहा था कि डाइनिंग टेबल साफ हो जाना चाहिए, और तू अब आ रही है? सुलोचना देवी के हाथ रुक गए। उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें अपने ही घर में डर के साथ जीना पड़ रहा था। वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रहीं। तेरे बूढ़े ने कुछ बताया नहीं तुझे? मनीषा फिर गरजी, तुम दोनों तो बस खाने के लिए बैठे हो। पेट में इतनी चर्बी चढ़ा रखी है कि अब हिल भी नहीं सकते। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना मैं अच्छी तरह से हाथ चलाना जानती हूँ। इतना कहकर वह रसोई में चली गई। लेकिन दीनानाथ जी और सुलोचना जी एक कोने में बैठकर खुद की किस्मत को कोसने लगे। थोड़ी देर बाद उनका बेटा विनय घर आया। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। घर में हंसी ठिठोली और शोर शराबा शुरू हो गया। पहले तो कुछ देर तक बातें हुई, फिर शराब की बोतलें खुलने लगीं। आज तो धमाल मचेगा, दोस्तों में से एक बोला। विनय ने ठहाका लगाया और बोला, हाँ भाई, आज तो पूरी रात जश्न चलेगा। मनीषा ने अपनी पति की हरकतों पर भी कभी आपत्ति नहीं जताई, बल्कि वो खुद इस सब में खुशी खुशी शामिल रहती थी। पूरा घर उनके शोर से गूंजने लगा। इधर दीनानाथ जी और सुलोचना देवी एक कोने में बैठे ये सब देख रहे थे। दिन भर की थकान और अपमान के बावजूद उन्होंने घर को सुबह से सजा कर रखा था, लेकिन चंद घंटों में ही सब तहस नहस हो गया। डाइनिंग टेबल पर शराब की बोतलें रखी थीं, सोफे पर नमकीन और खाना बिखरा पड़ा था, पर्दों पर गंदगी के दाग लग गए थे और फर्श पर धूल करते थे। सुलोचना देवी ने ये सब देखा तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए। क्या यही दिन देखने के लिए भगवान ने हमें जिंदा रखा है? उन्होंने अपने आप से कहा। रात भर नशे और शोरगुल के बाद विनय और मनीषा अपने कमरे में चले गए। घर में फैली गंदगी अब उन बूढ़े माता पिता के लिए एक और सजा बन चुकी थी। सुलोचना देवी की हालत ऐसी थी कि वो अब और मेहनत नहीं कर सकती थी, लेकिन मनीषा के डर से उन्होंने आधा काम रात में ही ख़त्म कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वो फिर काम में लग गई, ताकि बहू के उठने से पहले सब साफ हो जाए। दीनानाथ जी जब जागे तो देखा कि उनकी पत्नी पहले ही काम में लगी हुई थी। सुलोचना, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? उन्होंने दुखी होकर कहा। अरे, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती,
इसलिए सोचा कि आपको न जगाऊं। मैंने अकेले ही सारा काम निपटा दिया। सुलोचना देवी ने धीमी आवाज़ में कहा। दीनानाथ जी की आंखें भर आईं। क्या यही उनका जीवन रह गया था? अपने ही घर में नौकरों की तरह काम करना, अपमान सहना और अपने ही बेटे और बहू से डरना। चलो आज मंदिर चलते हैं, उन्होंने धीरे से कहा। शायद भगवान से प्रार्थना करने से हमारे दुखों का कोई अंत हो जाए। लेकिन उनकी ये छोटी सी इच्छा भी बहू को मंजूर नहीं थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, मनीषा ने उन्हें रोक लिया। अरे ओ बहू, कहाँ जा रहे हो मटकते हुए? उसने तिरस्कार भरी आवाज़ में कहा। मंदिर जा रहे हैं बेटा, दीनानाथ जी ने विनम्रता से जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि वे आगे कुछ कहते, मनीषा ने झपट कर उनके हाथ से पैसे छीन लिए और गुस्से से बोली, ये पैसे कहाँ से आए? मेरे घर में चोरी करने लगे? फिर उसने सुलोचना देवी को जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम दोनों अब चोरी भी करने लगे हो। इस घर में रहने का कोई भी हक नहीं है तुम लोगों को। दीनानाथ जी और सुलोचना देवी के लिए ये सहन करना अब असंभव था। क्या ये उनका अपना ही घर था या कोई ऐसा स्थान जहां अपमान और तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं बचा था? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। नियति का न्याय अब भी बाकी था। मनीषा की आंखों में गुस्से की ज्वाला जल रही थी। वो कहने लगी, अच्छा तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए हैं ना? मनीषा ने ताना मारते हुए कहा। सुलोचना देवी और दीनानाथ जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। नहीं बहू, हमने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए, सुलोचना जी ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया। तो फिर ये 100 रुपये कहाँ से आए? मनीषा ने गुस्से से आंखें तरेरे। दीनानाथ जी ने धीरे से कहा, बहू रोज़ जब तुम आटा छानती हो तो जो चोकर निकलता है उसे मैं इकट्ठा करता था। तुम्हें बिना चोकर का आटा पसंद है तो मैंने सोचा कि इसे दुकान पर बेच दूं। इतना सुनते ही मनीषा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने हाथ नचाते हुए तिरस्कार से कहा, ओहो, तो इसीलिए आटा जल्दी खत्म हो रहा था। मतलब आटे का चोकर बेचकर पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे। लेकिन कौन जाने कहीं आटे के नाम पर पूरा राशन ही न बेचा जा रहा हो। दीनानाथ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने ये सब इसलिए किया था ताकि कभी ज़रूरत पड़ने पर मंदिर जाने के लिए थोड़े पैसे हों। क्या ये इतनी बड़ी गलती थी? मनीषा की आंखों में क्रूरता चमक रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने सास ससुर को धक्का देते हुए उनके कमरे में बंद कर दिया। अब से बाहर मत निकलना, खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। जब अपनी गलती का एहसास हो जाए तब देखेंगे कि क्या करना है, मनीषा ने ठहाका लगाते हुए कहा और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। दीनानाथ जी और सुलोचना देवी एक दूसरे की ओर देखते रह गए। क्या यही दिन देखने के लिए उन्होंने अपने बेटे का पालन पोषण किया था? कमरे में बंद भूखे प्यासे बैठे दीनानाथ जी और सुलोचना जी की आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगीं। एक समय था जब वे अपने छोटे से गांव लखनपुर में रहते थे। वहाँ की खुली हवा, खेतों की हरियाली और गांव का अपनापन, सब कुछ कितना प्यारा था। तब उनके जीवन में इतनी परेशानियां नहीं थीं, न कोई डर, न कोई तिरस्कार। वही समय था जब सुलोचना देवी ने अपने बेटे को जन्म दिया था। पूरा घर खुशियों से भर गया था। घर में एक नन्ही किलकारी गूंजी थी और दीनानाथ जी की आंखों में अपने बेटे के लिए हजारों सपने थे। थोड़े दिनों बाद बेटे का नामकरण हुआ। पंडित जी ने उसका नाम विनय रखा। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा एक समझदार और जिम्मेदार इंसान बनेगा। हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, दीनानाथ जी ने तब गर्व से कहा था। गांव के एक छोटे से घर में दीनानाथ जी और सुलोचना जी अपने बेटे विनय के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। घर छोटा था लेकिन उसमें प्रेम की कोई कमी नहीं थी। दीनानाथ दिन भर खेतों में मेहनत करते ताकि अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन दे सके। जब शाम होती तो वे जल्दी से काम निपटा कर घर लौटते। जैसे ही घर के आंगन में कदम रखते, नन्हा विनय दौड़ता हुआ उनके पास आता और उनकी गोद में चढ़ जाता। बाबा, आज मैं बहुत तेज़ भागा, देखो देखो मेरे पैरों में मिट्टी लग गई, विनय हंसते हुए कहता। दीनानाथ उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते और उसे गोद में उठाकर खूब प्यार करते। सुलोचना देवी भी अपने बेटे को खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वो पूरे दिन उसका ध्यान रखती, उसके खाने पीने का खास ख्याल रखती और रात में लोरी गाकर उसे सुलाती। समय बीतता गया। विनय अब बड़ा हो रहा था। वो तेज़ तर्रार, समझदार और पढ़ाई में होशियार था। जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो एक दिन दीनानाथ ने सुलोचना से कहा, भाग्यवान, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है। अगले साल हम इसे स्कूल भेजेंगे। हम दिन रात मेहनत करेंगे लेकिन अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। देखना, एक दिन ये हमारा नाम रोशन करेगा।
सुलोचना ने सहमति में सर हिलाया और बोली, हाँ जी, हमारे बेटे को अच्छी शिक्षा ज़रूर मिलेगी। ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। अगले साल विनय को गांव के स्कूल में दाखिला दिलाया गया। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। स्कूल के शिक्षक भी उसकी लगन देखकर कहते, ये लड़का बहुत आगे जाएगा, इसमें गजब की प्रतिभा है। विनय पढ़ाई के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारी निभाता था। वो माता पिता का बहुत ध्यान रखता। अगर किसी दिन सुलोचना देवी का सिर दर्द करता तो वो उनके सिर की हल्की हल्की मालिश करता। अगर दीनानाथ को बाजार से कोई सामान लाने की ज़रूरत होती तो वो खुशी खुशी दौड़ कर चला जाता। दीनानाथ उसे देखकर कहते, हमारा बेटा तो श्रवण कुमार जैसा है, ये हमेशा हमारा ध्यान रखता है। धीरे धीरे विनय की उम्र बढ़ती गई। हर परीक्षा में वो अव्वल आता। उसकी मेहनत और लगन देखकर उसके माता पिता बहुत खुश थे। विनय का सपना था कि वो आगे चलकर डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती थी, जिसके लिए शहर जाना ज़रूरी था। दीनानाथ और सुलोचना के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने बेटे को शहर भेज सकें, लेकिन अपने बेटे के सपनों के आगे उन्होंने अपनी गरीबी को कोई बाधा नहीं बनने दिया। दीनानाथ ने गांव के धनपत राय नामक जमींदार से कुछ कर्ज लिया और विनय को शहर भेजने का निर्णय किया। उन्होंने शहर में उसके लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया ताकि वो वहां आराम से पढ़ाई कर सके। जब वो शहर जाने लगा तो उसकी माँ ने उसकी झोली में कुछ घर का बना हुआ सत्तू, मठरी और अचार रख दिया और आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा वहाँ अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना और कभी किसी बुरी संगति में मत पड़ना। विनय ने माँ के आंसू पोंछे और बोला, माँ मैं तुम्हारा नाम रोशन करूँगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा। दीनानाथ ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया, बेटा मेहनत करना, हम तुम्हारे लिए सब कुछ सह लेंगे, लेकिन तुम्हें पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। विनय जब शहर पहुंचा तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। गांव की सादगी से निकलकर वो एक चमकते दमकते शहर में आ गया था, जहां सब कुछ नया था। बड़े बड़े कॉलेज, ऊंची ऊंची इमारतें, महंगे होटल और आधुनिक जीवन शैली। शुरुआत में तो वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। वो पढ़ाई करता, किताबों में डूबा रहता और माता पिता को पत्र लिखता कि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे शहर की चकाचौंध और गलत संगति ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। उसे कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने उसे गलत राह पर ढकेल दिया। पहले तो ये दोस्ती सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसे मौज मस्ती के रास्ते पर ढकेल दिया। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात मनीषा से हुई। वो एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन बेहद बिगड़ी हुई थी। उसे शौक था पार्टी करने का, महंगे कपड़े पहनने का और बिना मेहनत के आराम से ज़िंदगी जीने का। अब वो पढ़ाई की जगह पार्टियों में जाने लगा, महंगे रेस्टोरेंट में खाने लगा, शराब पीने लगा और धीरे धीरे पूरी तरह बिगड़ता चला गया। जिस लड़के को माता पिता ने श्रवण कुमार समझा था, वो अब धीरे धीरे बुरी लतों का शिकार हो रहा था। इस नए शौक को पूरा करने के लिए विनय को पैसों की ज़रूरत थी। वो खर्च करने लगा। जो पैसे पढ़ाई के लिए थे वे शराब और पार्टियों में उड़ने लगे। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि वो अपने माता पिता से झूठ बोलने लगा, माँ और पैसे भेज दो, किताबें खरीदनी है। वो बहाना बनाता, जबकि पैसे असल में मौज मस्ती में खर्च हो जाते। उधर दीनानाथ जी और सुलोचना देवी ने अपने बेटे के लिए अपनी ज़मीन तक गिरवी रख दी ताकि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा अब शिक्षा नहीं बल्कि बर्बादी की ओर बढ़ रहा था। विनय पूरी तरह मनीषा और अपने बिगड़े हुए दोस्तों के प्रभाव में आ चुका था। वो पढ़ाई से पूरी तरह भटक गया था। उसके माता पिता को अब भी उम्मीद थी कि उनका बेटा डॉक्टर बनकर वापस आएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अब उस रास्ते से बहुत दूर निकल चुका है। शहर की चमक दमक और गलत संगति ने विनय को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो न केवल शराब और सिगरेट पीने लगा था, बल्कि ड्रग्स का भी आदी हो चुका था। पहले जो लड़का मीठी सुपारी तक नहीं खाता था, आज वो धुएं के बादलों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। शुरुआत में उसने इसे सिर्फ मौज मस्ती समझा, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। अब उसे न माता पिता की याद आती थी, न उनके संघर्षों का एहसास था। उसका हर दिन नशे में गुजरता और रातें क्लबों व होटलों में। कई महीनों बाद जब विनय अचानक अपने गांव लौटा तो दीनानाथ और सुलोचना देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। आंखों में आंसू थे, दिल में स्नेह उमड़ रहा था। बेटा तू आ गया, तू ठीक तो है ना?
सुलोचना देवी ने बेटे को प्यार से छूते हुए पूछा, लेकिन जैसे ही उन्होंने विनय के पास जाकर उसे गले लगाया, एक अजीब सी गंध महसूस हुई। शराब की तेज गंध। उनके चेहरे की खुशी एक पल में गहरी चिंता में बदल गई। बेटा, ये कैसी हालत बना रखी है तूने? सुलोचना देवी की आवाज़ कांप उठी। वो समझ चुकी थी कि उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी मासूमियत, अपनी शालीनता, अपने संस्कार, सब कुछ खो दिया था। गुस्से और दुख से भरी सुलोचना देवी ने विनय को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। क्या यही सब देखने के लिए हमने तुझे शहर भेजा था? जिस बेटे ने कभी मीठी सुपारी तक नहीं खाई, वो आज शराब पी कर आया है। क्या तू अब नशे का गुलाम बन चुका है? विनय लड़खड़ा गया, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे की एक भी लकीर नहीं थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे माँ, एक थप्पड़ के लिए इतना गुस्सा? मैं अब शराब ही नहीं, सब कुछ करता हूँ। ड्रग्स, जुआ और भी बहुत कुछ। इसमें गलत क्या है? दीनानाथ जी ये सब देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने भी बेटे को 2 थप्पड़ मार दिए और गरज कर बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? हमने तुझे इसीलिए पढ़ने भेजा था। तुझे इस हाल में देखकर हमारा कलेजा फट रहा है। विनय ने अपने कपड़े ठीक किए और मुस्कुराते हुए कहा, अब बस भी करिए, मैं अब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा। मेरा मन नहीं लगता इन किताबों में। दीनानाथ जी और सुलोचना देवी सख्ते में आ गए। कुछ देर बाद विनय ने अपनी असली मंशा बताई। पढ़ाई छोड़ दी तो क्या हुआ? हमारे पास तो ज़मीन है, वही काफ़ी है ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए। इतना सुनते ही दीनानाथ का चेहरा उतर गया। बेटा, ये ज़मीन तेरी नहीं, ये हमारे पुरखों की विरासत है। ये हमने अपनी मेहनत से संभाली है। लेकिन विनय को अब ये बातें सुनने की आदत नहीं थी। अरे पापा, आप तो बूढ़े हो गए हो, अब आपको ज़मीन से क्या मतलब? वैसे भी ये अब मेरे ही काम आएगी। आप इसे मेरे नाम कर दो और बस आराम से रहिए। दीनानाथ जी और सुलोचना देवी दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो ये क्या कह रहा है विनय? सुलोचना देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन विनय ने माँ बाप के मना करने के बावजूद गांव के वकील ब्रज प्रताप को बुलाया और ज़बरदस्ती ज़मीन अपने नाम करवा ली। दीनानाथ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अब पूरी तरह अय्याशी के रंग में रंग चुका था। पापा, पूरी ज़िंदगी तो आपने गरीबों की तरह गुजार दी, अब हमें भी ऐश करने दो। सुलोचना देवी का दिल बैठ गया। उनकी आंखों के सामने उनका बेटा एक स्वार्थी, लालची और क्रूर इंसान बन चुका था। विनय ने जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड मनीषा से मंदिर में शादी कर ली और उसे घर ले आया। मनीषा तो पहले से ही बिगड़ी हुई लड़की थी, जिसे कोई परवाह नहीं थी कि उसके ससुराल में माता पिता भी रहते हैं। शादी के बाद दोनों पति पत्नी पूरी तरह से दारू और जुए की दुनिया में डूब गए। अब दीनानाथ और सुलोचना देवी के लिए ये घर नरक बन चुका था। विनय और मनीषा दिन भर शराब पीते, दोस्तों को बुलाते, पार्टी करते। घर में हमेशा नशे और धुएं का माहौल रहता। अब दीनानाथ और सुलोचना देवी के लिए उनके ही घर में नौकर से भी बदतर हालात हो चुके थे। मनीषा ने विनय के माता पिता से कहा, अब से तुम्हें हमारे हिसाब से जीना होगा। अब उनसे ज़बरदस्ती घर का सारा काम करवाया जाने लगा। जहाँ एक समय दीनानाथ राजा की तरह अपने घर में रहते थे, अब वे उसी घर में एक मजदूर बन चुके थे। हे भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए हमें जिंदा रखा है? सुलोचना देवी अब हर रात अपने भगवान से यही प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, हमें इस नरक से मुक्ति दे दे। लेकिन नियति को अभी भी और कुछ दिखाना था। अब जब वे अपने अतीत की यादों से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वो कमरे में बंद है। तब दीनानाथ ने कई बार दरवाज़ा खटखटाया। बेटा, दरवाज़ा खोल, हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दे, लेकिन इस तरह हमें बंद मत कर। कई घंटों तक दरवाज़ा पीटते रहे, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अंततः देर रात जब विनय और मनीषा नशे में धुत होकर उठे तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। क्या है बुढ़े, इतनी रात को चैन नहीं है क्या? विनय ने नशे में लड़खड़ाते हुए कहा। दीनानाथ ने अपने बेटे की हालत देखी और क्रोध से कांप उठे। उन्होंने पास पड़ी लकड़ी उठाई और विनय को सही राह पर लाने के लिए उसे धमकाने की कोशिश की। विनय, तुझे शर्म नहीं आती? तू हमें इस तरह तिरस्कृत कर रहा है। क्या हमने तुझे इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था? लेकिन विनय पूरी तरह निर्दय हो चुका था। उसने अपने पिता के हाथ से लकड़ी छीन ली और उसी से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। सुलोचना जी रोती रही, बेटे से गिड़गिड़ा रही, बेटा मत मार, हम चले जाते हैं, लेकिन हमें इस तरह मत निकाल। लेकिन विनय पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने माता पिता को धक्के देकर घर से बाहर फेंक दिया
और दरवाज़ा बंद कर लिया। सड़क पर गिरते ही सुलोचना देवी ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। हे भगवान, क्या ये वही बेटा है जिसे हमने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया था? दीनानाथ की आंखों में एक सूनापन था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, अगर तेरा कोई न्याय है तो अब तू देख, तूने हमें ये दिन क्यों दिखाया। दीनानाथ के लिए ये सब सह पाना असंभव था। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन विनय के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। अब तुम लोग इस घर के नहीं हो, 2 रोटी खाओ और भगवान का भजन करो। इतना अपमान सहने के बाद दीनानाथ का दिल पूरी तरह टूट गया। उन्होंने फैसला कर लिया, अब जीने का कोई मतलब नहीं। जब अपना ही बेटा हमारा नहीं रहा तो अब इस दुनिया में बचा ही क्या है। वो तेजी से गांव के तालाब की ओर बढ़ने लगे। आंखों में निराशा थी और मन में बस एक ही विचार, अब इस जीवन को समाप्त कर देना ही बेहतर है। लेकिन जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुंचे और पानी में छलांग लगाने ही वाले थे, सुलोचना देवी दौड़ती हुई आई और उनके हाथ पकड़ लिए। नहीं, हमें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। हमारा बेटा भले ही हमसे अलग हो गया हो, लेकिन ईश्वर हमारे साथ है। दीनानाथ की आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा, जो खुद दर्द में थी लेकिन फिर भी उन्हें सहारा दे रही थी। सुलोचना, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा। सुलोचना देवी ने आसमान की ओर देखा और कहा, जहाँ ईश्वर ले जाए वहीं चलेंगे। शायद हमारे लिए कोई और राह बची हो। अब दीनानाथ और सुलोचना देवी के पास कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने गांव को छोड़ दिया और चल पड़े एक अनजान रास्ते की ओर। दोनों दिन भर भूखे प्यासे चलते रहे। रास्ते में कई जगह बैठे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। आखिरकार शहर के एक बड़े मंदिर में उन्हें शरण मिली। वहाँ वे एक कोने में बैठ गए और पहली बार दोनों ने भगवान से कोई सवाल नहीं किया, बल्कि खुद को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया। मंदिर में भक्त आते जाते रहते थे। किसी ने उन्हें देखा तो किसी ने नहीं। कोई उन्हें खाना दे जाता तो कोई सिर्फ दया भरी नज़रों से देखता। लेकिन अब उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, ये सवाल उनके मन में बार बार उठ रहा था। मंदिर में रहते हुए दीनानाथ और सुलोचना देवी ने देखा कि रोज़ एक बूढ़ी औरत मंदिर के बाहर बैठती थी। वो भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर रहती थी। वो हर एक आने जाने वाले व्यक्ति से पूछती, बेटा, क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? दीनानाथ ने ये नज़ारा कई दिनों तक देखा। एक दिन वो उस महिला के पास गए और धीरे से बोले, बहन जी, क्या मैं ये तस्वीर देख सकता हूँ? किसे ढूंढ रही हैं आप? बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से तस्वीर उनकी ओर बढ़ाई और बोली, ये मेरी बेटी की तस्वीर है। जैसे ही दीनानाथ ने तस्वीर देखी, उनका चेहरा फीका पड़ गया। हे भगवान, ये तो मनीषा की तस्वीर है। उनकी आंखों में अविश्वास था। वो वही लड़की थी जिसने उनकी ज़िंदगी नर्क बना दी थी, जिसने उनके बेटे को बर्बाद कर दिया था और जिसने उनके घर को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने सुलोचना की ओर देखा और फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा, बहन, ये आपकी बेटी ही है? महिला की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, ये मेरी बेटी है। बरसों पहले घर छोड़कर चली गई थी। मुझे उम्मीद थी कि वो बड़ी होकर मेरी देखभाल करेगी, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं उस उम्मीद में जी रही हूँ कि कम से कम मेरी बेटी मुझे अपना लेगी। दीनानाथ ने गहरी सांस ली। नियति का खेल देखिए, जो महिला आज अपनी बेटी के लिए रो रही थी, वही कभी किसी और की माँ के साथ निर्दयता कर चुकी थी। उन्होंने सुलोचना देवी से कहा, अब वक्त आ गया है कि उस बेटी को उसकी माँ से मिलवाया जाए। दीनानाथ और सुलोचना देवी उस बुजुर्ग महिला को अपने साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। पूरा रास्ता महिला की आंखों में बस एक ही ख्वाब था, अपनी बेटी से मिलने का, उसे गले लगाने का, उससे अपने दर्द साझा करने का। लेकिन दीनानाथ जी और सुलोचना देवी के मन में कुछ और चल रहा था। वे जानते थे कि मनीषा ने उनकी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें दी हैं। अब जब नियति ने उसे उसी हालात में पहुंचा दिया था, तो क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? गांव पहुंचते ही दीनानाथ ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से मनीषा निकली। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखों के सामने खड़ी वृद्धा को देखकर फटी की फटी रह गई। माँ! उसका गला सूख गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी माँ, जिसे वो बरसों पहले छोड़ चुकी थी, आज एक भिखारी के रूप में उसके सामने खड़ी थी। महिला की आंखों में आंसू छलक पड़े। बेटी, मैं तुझे बरसों से ढूंढ रही थी। देख, मैं कहाँ आ गई हूँ। मनीषा स्तब्ध थी। उसने अपनी माँ को ऊपर से नीचे देखा। उनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, शरीर पर चोटों के निशान थे और पैरों में चप्पल तक नहीं थी। उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ की ऐसी हालत होगी। जैसे ही मनीषा अपने माँ के पास जाकर उसे गले लगाने लगी, तभी सुलोचना देवी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया।
मनीषा हक्की बक्की रह गई। तुम्हारी माँ है, लेकिन किसी और की माँ नहीं होती। मनीषा ने सुलोचना देवी की तरफ देखा। आज तुम्हारी माँ की ये हालत देखकर तुम्हारा कलेजा फट गया, लेकिन जब तुमने हमें अपने ही घर से निकाला था तब तुम्हें जरा भी दर्द नहीं हुआ था। मनीषा की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। तुमने मेरे बेटे को इस हाल में पहुंचाया, उसे गलत राह दिखाई, उसे शराब और नशे की लत में ढकेल दिया। तुम्हें तब एहसास नहीं हुआ कि किसी माँ को उसके बेटे से अलग करना कितना बड़ा पाप है। मनीषा की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, माँ, ये सब कैसे हुआ? बुजुर्ग महिला ने सिसकते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे भाई ने मेरी सारी संपत्ति छीन ली, मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। मैं सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गई। मैं बस तुझे ढूंढ रही थी ताकि कम से कम मेरा बुढ़ापा तेरे साथ गुजर जाए। अब मनीषा से कुछ नहीं कहा जा रहा था। उसका गला रुंध गया, उसके पैर कांपने लगे। अब वो तेजी से घर के अंदर गई और अपना सामान बांधने लगी। मैं अभी अपने भाई के पास जाऊंगी और उससे सज़ा दिलाऊंगी। दीनानाथ ने कहा, अगर तुम सच में अपनी माँ से प्यार करती हो तो तुम खुद उसकी सेवा करो, जैसे हमने अपने बेटे की सेवा की थी। अब मनीषा की आंखों में पश्चाताप की लहरें उठने लगी। वो फूट फूट कर रोने लगी। सुलोचना देवी और दीनानाथ मनीषा की माँ को उसके पास छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। सुलोचना देवी ने अपने पति दीनानाथ को सहारा दिया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उनके चेहरे पर दुख, अपमान और अस्वीकार का भाव था। उन्होंने बहुत कुछ सहा था, लेकिन अब और नहीं। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आत्मसम्मान से भरी हुई थी। आज उन्होंने अपनी नियति को खुद तय करने का निर्णय लिया था। जैसे ही वे जाने लगे, मनीषा की आत्मा जैसे झकझोर कर जग गई हो और वो दौड़ती हुई आई और सुलोचना देवी के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, कृपया मत जाइए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज आपने मेरी माँ को मुझसे मिलवा दिया। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैंने बहुत बड़ी गलती की। माँ जी, मैंने आपके बेटे को बुरी संगति में डाल दिया। मैंने आपको दुख दिया, अपमानित किया, आपकी भावनाओं को रौंदा, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूँ। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अब तक अपने कर्मों की सज़ा भुगत चुकी थी। आज जब उसने अपनी माँ को भिखारी जैसी हालत में देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने भी किसी और की माँ के साथ यही अन्याय किया था। वो अब खुद को कोस रही थी। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। दीनानाथ के दिल में अब भी चोट थी, लेकिन वे एक उदार इंसान थे। उन्होंने हमेशा दूसरों को माफ़ किया था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने सुलोचना देवी की ओर देखा और बोले, भाग्यवान, क्या हमें इस लड़की को माफ़ कर देना चाहिए? सुलोचना देवी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर पश्चाताप सच्चा हो तो क्षमा करना ही उचित होता है। उन्होंने मनीषा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, हमें तुम्हें माफ़ करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें विश्वास दिलाओ कि तुम आगे ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे किसी की माँ को तकलीफ़ पहुँचे। मनीषा ने रोते हुए कहा, माँ जी, मैं कसम खाती हूँ कि अब मैं अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं करूँगी। मैं अपने पति को भी सही रास्ते पर लाऊंगी और आपकी सेवा करूँगी, जैसे एक सच्ची बहू को करनी चाहिए। दीनानाथ जी और सुलोचना देवी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर घर के अंदर आ गए। अब सबसे बड़ी परीक्षा थी विनय को सुधारने की। वो अभी तक नशे में था, लेकिन जब उसे होश आया और उसे अपनी माँ की हालत के बारे में बताया गया तो वो भी सन्न रह गया। उसने अपनी पत्नी मनीषा को देखा और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मनीषा ने अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, हम गलत रास्ते पर थे विनय। हमने तुम्हारे माता पिता के साथ जो किया वो अब मेरी माँ के साथ भी हुआ। क्या तुम्हें एहसास हो रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी? विनय का नशा अब पूरी तरह से उतर चुका था। वो सिर झुकाकर खड़ा था। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने धीरे से अपने माता पिता के चरण छुए और कहा, माँ, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत भटक गया था, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूँ। दीनानाथ जी की आंखों में आंसू छलक आए। बेटा, अगर इंसान अपनी गलती स्वीकार कर ले तो वो फिर से सही रास्ते पर लौट सकता है। हमें खुशी है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब सब कुछ बदल चुका था। अब वो घर जो कभी अपमान, लालच और निर्दयता का गवाह था, वो अब पश्चाताप, प्रेम और सेवा का स्थान बन गया था। मनीषा ने अपनी माँ को अपने साथ रख लिया और उनकी देखभाल करने लगी। उसने अपने पति विनय को भी गलत संगति से दूर रखा। दीनानाथ और सुलोचना देवी अब अपने ही घर में सम्मान से रहने लगे। एक दिन जब सभी घर के आंगन में बैठे थे तो सुलोचना देवी ने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान का न्याय सटीक होता है। इंसान जो करता है वो लौटकर उसी के पास आता है। दीनानाथ ने उनकी बात पर सहमति जताई और बोले, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसका प्रहार अचूक होता है।
अब सब कुछ बदल चुका था। नफरत की जगह प्रेम ने ले ली थी, लालच की जगह संतोष ने ले ली थी, अत्याचार की जगह सेवा ने ले ली थी और सबसे बड़ी बात, पश्चाताप ने सबको फिर से एक कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।